आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो गेस्ट में टीचर बनना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में। ये जो भर्ती है जिला नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शक्ति छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शक्ति छत्तीसगढ़ जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों के विरुद्ध ये भर्ती की जा रही है। पद का नाम रहेगा गेस्ट लेक्चरर या मेहमान प्रवक्ता। सत्र 2024-25 के लिए ये भर्ती की जा रही है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2024। 30 अगस्त 2024 समय 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैजपुर जिला शक्ति छत्तीसगढ़ में जमा किए जाएंगे। अब हम देखेंगे पदों का विवरण, कौन कौन से पद हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितने पद हैं और संस्था का नाम क्या है। रिक्त पदों की जानकारी, इसके लिए जो पहले से कार्यरत हैं या फिर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी हैं या संविदा प्रशिक्षण अधिकारी हैं, मेहमान प्रवक्ता, इनको छोड़कर जो भी पद खाली होंगे वहाँ पे भर्ती की जाएगी। देख लेते हैं जिला नोडल संस्था का नाम। पहला है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शक्ति छत्तीसगढ़। संस्था का नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शक्ति में विषय स्विंग टेक्नोलॉजी, विद्युत कार, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा। तो स्विंग टेक्नोलॉजी से के जो पद खाली हैं 2 हैं, विद्युत कार के 1 और कोपा के 1। कौन से जिले में? शक्ति जिले में। दूसरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैजपुर में कोपा का 1 पद खाली है और ऐसे ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डभरा में स्विंग टेक्नोलॉजी का 1 पद खाली है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हसौद में विद्युत कार के 1 पद खाली है। अब ये रहे टोटल पद। टोटल 7 पदों पर ये वैकेंसी है इन जिलों में। और शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की बात करें तो क्या क्या है शैक्षणिक योग्यता? विद्युत कार के लिए है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, अभ्यर्थी जो संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या फिर AICTE अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो। तीसरा, आपके पास DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI, RVTI या ITOT से उत्तीर्ण आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं विद्युत कार पद के लिए। ये रही शैक्षणिक योग्यता। अगला है कोपा। कोपा के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है? तो इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI या CTI या NVTI या RVTI या ITOT से उत्तीर्ण। दूसरा, अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में इन संस्थानों का जो नाम दिया है यहाँ से BCA या PGDCA किए हों या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि उत्तीर्ण की हो। ऐसे स्विंग टेक्नोलॉजी से भी यही सारे क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका हाई स्कूल और पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, आप इन संस्थानों से आपने ड्रेस मेकिंग का कोर्स किया हो, डिज़ाइनिंग का किया हो, कस्टम डिज़ाइनिंग का, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI,
RVTI या ITOT से उत्तीर्ण किया हो। तो ये मांगा गया है स्विंग टेक्नोलॉजी से। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, देख लेते हैं। इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता या समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया और शर्तें देखें तो चयन प्रक्रिया होगी मेरिट के आधार पर, जैसे प्रचलित सेवा भर्ती नियम की में उल्लिखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जो भी शर्तें हैं आप एक बार PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। प्रतिमाह सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। और आवेदन केवल और केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही कर सकते हैं, अर्थात आवेदकों के पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, तो आपको पहले तो आवेदन फॉर्म, नीचे हम इसी में देख लेते हैं, वो आवेदन फॉर्म जो है आपको फिल करना है। सारी चीज़ें इसमें फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो लगाना है और जाके जमा करना है, या तो खुद या डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी प्राप्तांकों के आधार पर। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना वो देखेंगे। इससे पहले आवेदक की जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम, वो 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सबको स्वप्रमाणित करना है, सब में आपके साइन होने चाहिए। और आवेदन केवल प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जयजयपुर पोस्ट जयजयपुर जिला शक्ति छत्तीसगढ़ पिन कोड जो दिया गया 495690 को ही किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही आवेदन को वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि अपूर्ण या अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन रहता है तो वह अमान्य कर दिया जाएगा। इसलिए जानकारी आप ढंग से लिखें, एकदम स्पष्ट अक्षरों में। तो इस वीडियो में ये रही इससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए चैनल में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी इसमें गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाना चाह रहे हैं, कोपा स्विंग टेक्नोलॉजी और आपका ये विद्युत कार्य के पद पर कार्य करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। पदें भी अच्छी हैं और ऐसे ही इन ज़िलों के अलावा भी सारे ज़िलों में ये पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप देखते रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और PDF के लिए आप लिंक दी गई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसका PDF में मिल जाएगा। और बाकी ज़िलों में जो भी आवेदन निकलेंगे वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।